जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने सहपाठियों, अपने कलीग्स को, अपने साथी जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की पॉजिटिविटी के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करें। लेखक कह रहा है कि मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मेहनत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों कि बिना मेहनत के कोई चीज संभव नहीं है और हर एक क्षेत्र में मेहनत है। कंपटीशन का दौर है, चाहे आप अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त प्राइवेट इंडस्ट्रीज में है या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, सभी सेक्टर्स में जो है कंपटीशन का काफी ज्यादा जोर है। हर जगह कंपटीशन आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये मान लीजिए, ये ठान लीजिए और ये मन में जो है अवधारणा बना लीजिए कि हमें जो है मेहनत करना अनिवार्य है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आज की पॉजिटिविटी है, रिलायंस पावर लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधीक्षक नियुक्त किया गया है, अधिकारी नियुक्त किया है। तो नीरज पारिक जी जो है वो अनिल अंबानी जी के इस कंपनी के रिलायंस पावर लिमिटेड के जो है क्या बन गए हैं, सीईओ बन गए हैं। तो नीरज पारिक और इनको 3 साल के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। तो कल्याण साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दिया करिए। तो मैं फिर से आप सभी को ये बोलना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि लास्ट में, हर सेशन के लास्ट में पहला पोर्शन होता है कि हम आज के ताजा करंट अफेयर पढ़ते हैं। देन उसके बाद कल वाले जो हमारे करंट अफेयर्स थे उसका कुछ पार्ट रिविजन करते हैं, है ना, एमसीक्यू वे पे। और लास्ट में एक क्वेश्चन रखा जाता है जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के लिए जरूरी होता है, नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव के लिए जरूरी होता है। तो आप उसका आंसर जरूर दिया करिए। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता है कि आदरणीय या सम्माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस दिन शहीद हुए थे, ठीक है। तो शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। इनकी पुण्यतिथि है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो शहीद दिवस से कुछ खास बातें आज हम रीड करेंगे, जैसे कि यह दिन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को समर्पित होता है। गांधी जी की पुण्यतिथि है, लेकिन हमारे देश के जितने भी वीर सपूत जो शहीद हो गए उनके याद में भी जो है इस दिवस को मनाया जाता है। लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद साहब, तो शहीद आजम भगत सिंह, सॉरी भगत सिंह नहीं, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद साहब, इन सभी की पुण्यतिथि मतलब आपका इनको भी याद किया जाता है। 30 जनवरी 1948 को, जैसे कि आपको पता है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को शहीद कर दिया था। शहीद दिवस राजघाट पर होता है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, वहां मौजूद होते हैं और 30 सेकंड के आसपास का जो है मौन किया जाता है, ठीक है। सॉरी 2 मिनट का मौन रखा जाता है, 30 सेकंड नहीं। सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता है और इस शहीद दिवस को मनाया जाता है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेट ऑफ द ईयर और स्टेट प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना, सॉरी स्टेट नहीं है भाई, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है। यहाँ से थोड़ा फोकस कमजोर हो जाता है, कभी कभी कुछ मेरे से लफ्ज निकल जाता है तो क्षमा कर देना, ठीक है। चलो, तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है। ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे और जो है आपका टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे, ठीक है। कौन है ये? तो नन अदर देन आदरणीय सम्माननीय जसप्रीत बुमराह जी। इनकी बॉलिंग एक्शन ही अपने आप में, ठीक है, तो इनको प्रदान किया गया है ये। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेस्ट के लिए तो सब याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर टेस्ट के लिए, और क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया। लेकिन आइए हम बात करते हैं T20 में अर्शदीप सिंह को बेस्ट जो है भारतीय तेज गेंदबाज T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार मिला है, ठीक है। और जो है आपका स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला ओडीआई एक दिवसीय के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको।
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, आईसीसी, इसके 108 सदस्य हैं, जिसमें 12 देश पूर्ण सदस्य हैं, 96 देश एसोसिएट सदस्य हैं। पूर्ण सदस्य ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, भारत भी है इसमें, जिम्बाब्वे है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई है। दुबई में इसका मुख्यालय है। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, ये हो गया हिंदी मीडियम वालों का। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले कंटेंट है, तो बाइलिंगुअल बनाया जाता है कंटेंट, तो आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आसमा सिविल एकेडमी आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में तो आ जाएगा। ठीक है, और अगर ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय शहरों को आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणित किया गया है? तो देखो, रामसर स्थल आप जानते हैं, ईरान में सबसे पहले 1975 में ये रामसर नाम की जगह पे इस कन्वेंशन को आयोजित कराया गया था, इसलिए इसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन रख दिया गया। वेटलैंड ऐसा एरिया को कहा जाता है जहां पर मतलब कहा जा सकता है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता अच्छी होती है, और जो है आपका जंगल होते हैं, बीघा होता है, उस क्षेत्र को वेटलैंड की उपाधि दी जाती है। तो इंदौर मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का, ये 2 जगह को वेटलैंड सिटी प्रमाणन के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को। क्लियर? तो इसमें आप देख सकते हैं भारत में कुल कितने वेटलैंड है, तो 85 वेटलैंड जो एरिया भारत में घोषित किया गया है। ठीक है, 1975 में ईरान में हुआ था, ये सारी चीजें मैंने बता दी। वेटलैंड कौन से एरिया को कहा जाता है, तो देख सकते हो आप कि कहा गया भाई, अपने प्राकृतिक मानव निर्मित आर्द्रभूमि के लिए नहीं, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये भारतीय आर्द्रभूमि भूमि या तटीय क्षेत्र है जहां पर पानी पूरे वर्ष रहता है और मिट्टी से ढका रहता है। यहाँ की मिट्टी सतह पर उनके निकट मौजूद रहता है, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता अच्छी है, वेटलैंड एरिया है, गीली भूमि कहा जा सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कितने समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के जो प्रमुख हैं वो भारत आए थे। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो ये आए थे राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, प्रबोवो सुबियांतो। क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, ये आ गए ना, प्रबोवो सुबियांतो। तो 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ये लगाना भूल गया था मैं। ठीक, इंग्लिश में समझाऊंगा तो वो हो जाएगा। चलो देखो, ये 5 समझौता कौन सा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग होगा, तटरक्षक बल, इंडोनेशिया तटरक्षक बल, जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर इंडोनेशिया स्थित है, तो जितने भी तटीय भाग पर हम सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का, उस पर जो है अपन क्या करेंगे, काम करेंगे, एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, है ना। और आसपास के द्वीप की खोज करके जो हम मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं उस पर जो है आप हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी और इंडोनेशिया की औषधि जो प्राधिकरण है उसके साथ समझौता करके बहुत सारे जो है ड्रग्स, मतलब कहा जा सकता है बहुत सारे दवाओं का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जटिल विकास के क्षेत्र में सहयोग करेंगे, जहां जहां पास फंसेंगे एक दूसरे को सहयोग करेंगे। 25 से 28 की अवधि में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध नृत्य है, वहाँ के जो प्रसिद्ध नृत्य है, उन दोनों के बीच में जो है क्या होगा, तो आदान प्रदान होगा, बैठ के देखेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि एक दूसरे के देश की जितनी भी मतलब कहा जाए सांस्कृतिक व्यवस्था है उन दोनों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी देश है। इंडोनेशिया पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, नीदरलैंड के अंतर उपनिवेश में था। 1949 में अपनी आज़ादी को पाया ये, और जकार्ता इसकी राजधानी है। इंडोनेशियाई रुपया चलता है यहाँ। प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर, चले आगे। हमारे स्क्रीन पे अगला प्रश्न ये रहा, 86वीं सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मानुष शाह आरबीआई में ये कार्यरत है, और दिया चितले जो है आपका
ये है गुजरात की, इन दोनों टेबल टेनिस में जीते हैं। ठीक है, तो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष महिला वर्ग में ये दोनों जीती है। मानुष शाह जो है जीते हैं, मानुष शाह पुरुष वर्ग में, दिया चितले जो है वो महिला वर्ग में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कराया गया था। नई दिल्ली का मुख्यालय है, 1926 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष मेहना लावत हैं इसकी। ठीक है, चलो इतना जानना ही जरूरी है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। हाल ही में किसने 4 कल्याणकारी योजना शुरू की है? राइथू भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरम्बा इंदलू और नई राशन कार्ड योजना। थोड़े देर के लिए मैं थोड़ा साउथ इंडियन बन गया था, ऐसा प्रोनाउंसिएट कर रहा था, इंदिरम्मा। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा ये लाया गया है। अब ये योजना क्या क्या है भाई? तो ये योजना मेरे प्रिय साथियों बहुत ही सराहनीय है, जिसमें कृषक वर्ग और बेशक जो आपका जितने भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। जैसे राइथू भरोसा, पात्र किसानों को कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वाह क्या बात है, प्रति एकड़ 12,000 रुपए वित्तीय सहायता। इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता। इंदुरम्मा इंदु बघेल दलितों के आवासीय पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्थाएं करेंगे। ठीक है, और 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है आंध्र प्रदेश आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह को जानते हो? महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक रहे हैं। कहाँ के? तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र के, जो कि मतलब हस्ताक्षर किए थे हमारे भारत में एंट्री लेने का, यानी भारत में संघ में शामिल होने के लिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे लौह पुरुष आदरणीय सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है हमारे भारत का एकीकरण कर रहे थे। तो उस एकीकरण में जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना तो हरि सिंह जो है वो वहाँ के शासक थे, वहाँ के राजा थे। कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो इनकी से लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी को जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी को ये प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा ये आयोजित कराया गया था और इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक थे। हाल ही में किस संगठन ने GSLV F-15 रॉकेट और NVS-02 नेविगेशन उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने जो है इसे लॉन्च किया था और प्रक्षेपित भी कर दिया है। और ये जो है देखा जा सकता है कि प्रॉपर नेविगेशन से संबंधित है, मतलब कि क्या करेगा? ये निगरानी करेगा, उपग्रह रहेगा और भारत की बहुत सारे क्षेत्रों में ये निगरानी करेगा। अब ये बहुत सारे क्षेत्र कौन से हैं? जैसे देखो, सैन्य उपयोग के लिए समुद्री जहाजों की निगरानी करेगा, रेलवे ट्रैकिंग सुरक्षा अलर्ट रखेगा, आपदा प्रबंधन किसी प्रकार के अगर मानसून किसी प्रकार से अगर आपदा आने वाली है तो उसको अलर्ट करेगा, चेतावनी देगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए समय समन्वय करेगा, मतलब कि सभी क्षेत्रों में नेविगेशन का अच्छी तरह से कार्य करेगा। ठीक है, अब फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1870 में सबसे पहले जो है 1780 में आपका सबसे पहले ये साप्ताहिक पत्र लॉन्च किया गया था। ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है महिला हॉकी लीग इंडिया को। ठीक है, जेनिक सिनर और मेडिसिन जिक जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन का एकल खिताब जीता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो युगल खिताब जो है उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो M मोहन जी को। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये जो आपका पेड़ है जिसको कहा जाता है चिनार का पेड़, इसके लिए डिजिटल ट्री आधार लॉन्च किया गया है जिसमें इसका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान एवं माप लगाता है। ठीक है, वैसे ही 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बन गए हैं। जय शाह जो है वो मेलबर्न क्रिकेट क्लब में नए सलाहकार बोर्ड के संस्थापक में सदस्यों में से एक बन गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ऑपरेशन सर्द हवा चलाई जा रही है।
इस सर्द हवा का मुख्य कार्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, आपको इसका आंसर देना है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। सत्र कैसा लगा ये भी बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि आपके शेयर से ही हम सभी के पास पहुंच पाएंगे, और जब सभी के पास पहुंच पाएंगे तो सब सफल होंगे, और सफल होंगे तो आप सफल होंगे, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।